हेलो गाइस, विकीपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.10। मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को सॉल्व किया ऐसी एक्सरसाइज की, तो आप बिल्कुल बेझिझक अच्छे से बैठिए। वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। मैं एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ जिससे आपका बेसिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके और बेसिक आपका अच्छे से मजबूत हो सके। चलिए बिना किसी रुकावट के हम प्रश्न को सीखते हैं और एक एक स्टेप को बारीकी से समझते हैं, कैसे करना है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो आइए देखते हैं विकीपीडिया क्लास के माध्यम से। जय जय हिंद। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है 0 to π/2 sin x 1 + cos स्क्वायर x dx। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे वो ज़रा देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए sin x लिखा है, यहाँ पर 1 + cos स्क्वायर x लिखा है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ज़रा यहाँ पर क्या हमें करना है वो ज़रा देखते हैं। जैसे हमने लिखा है ये लेट, माना cos x = t लिखा है, ठीक है। cos x = t, तो ये हो गया आपका -sin x dx = dt, क्योंकि हमने यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, ठीक। क्योंकि ये देखिए हम उसी पद का अवकलन करते हैं जैसे यहाँ पर cos स्क्वायर x लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर cos x की जगह अब क्या आ जाएगा t, और रिटर्न में जब हम डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ऊपर क्या आ रहा है sin x dx आ रहा है, यही sin x dx ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये sin x dx, तो इसको हम बना के लिख रहे हैं sin x dx = -dt। ये माइनस हमने इधर पहुंचा दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी को लेटस करते हैं, मानते हैं, तो उसमें जो भी लिमिट दी होती है तो उसको वो जो मानने वाले पद में रख देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए cos x = t लिखा था, तो यहाँ पर लोअर लिमिट आपका 0 है और अपर लिमिट आपका π/2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x = 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा cos 0 और cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। इतना तो आप सभी लोग जानते ही हैं। फिर इसके बाद x = π/2 रखेंगे। तो यहाँ पर cos 90 यानी π/2, इसकी वैल्यू आपकी 0 होती है, ठीक है। यानी सीधा सी बात है, x का मान जब 0 रखोगे तो t का मान आपको कितना मिलेगा 1, और x का मान आप π/2 रखोगे तो t का मान आपको 0 मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझिए आप, बिल्कुल भी। अब यहाँ देखिए ज़रा, इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूँ। 0 की जगह आपको क्या लिखना है, 0 से जगह आपको 1 लिखना है, और π/2 की जगह आपको 0 लिखना है, ठीक है। sin x dx लिखा है, देखिए sin x और dx लिखा है, इसकी जगह आपको लिखना है -dt, ठीक है। और इसकी जगह आपको लिखना है 1 + t², ठीक है। अब यहाँ देखिए ज़रा, इंटीग्रेशन चल ही रहा है 1 से 0 और dt चल रहा है, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, देखिए dt बट्टे 1 + t²। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इंटीग्रेशन होता है, किसका होता है आप जानते हो, आपने इंटीग्रेशन याद कर रखे हैं। देखिए इंटीग्रेशन की प्रत्येक फॉर्म को आप याद कर लीजिए, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन याद करे, और डिफरेंशियल भी याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन भी याद होना चाहिए। अगर आपने इंटीग्रेशन याद नहीं किया तो आप इस चीज़ को आप समझ लें अच्छे से कि आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। 44 नंबर का आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये tan 1 t का फॉर्म है, तो यहाँ पर माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, tan 1 t, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये लिखा है 1 से 0,
अब यहाँ देखिए ज़रा, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को मैं पुट करूँगा तो ये आ गया tan इनवर्स 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 0 जो लिखा है, यहाँ पर tan इनवर्स 0 का मान 0 ही होता है और tan इनवर्स 1 का मान किसका होता है, tan π/4 का होता है, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज किया, tan से tan इनवर्स कैंसिल किया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वैल्यू आई आपकी π/4, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया, ठीक। क्वेश्चन से आप समझ गए होगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 2 dx, ठीक है, x² x + 4 - x², ये लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेशन है। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे उन सभी क्वेश्चन में ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें चेंजिंग क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमने कक्षा 10 में पूर्ण वर्ग विधि द्वारा गुणनखंड को कैसे हल करते हैं, यानी द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, वो सीखा था। तो इसमें इसके जो ये दे रखा है समीकरण, द्विघात समीकरण, इसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। तो इसके गुणनखंड करने के लिए हमें उसी द्विघात समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी उसी मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा जिसमें हमने पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल किया था। तो अगर आपको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं उसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में जानना है तो मेरी वीडियो बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लें, ठीक है। चलिए हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आइए मैं इसको पहले आपको बता दूं कि इसको कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पर ये समीकरण पहले मैं लिख ले रहा हूँ, x + 4 - x², तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये x² हमारा प्लस का हो जाएगा, ये x माइनस का हो जाएगा और ये 4 भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, ये हमारा समीकरण बन गया, x² - x - 4। अब इसमें करना क्या है वो ज़रा देखिए, ज़रा इसमें करना क्या है उसको ज़रा समझिए, बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पर जो हम करते थे, जैसे मैं आपको बताऊँ, पूर्ण वर्ग विधि में क्या करते थे, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा। अगर हम आपसे कहें x के गुणांक का आधा क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर x है, यहाँ पर गुणांक क्या है, तो यहाँ पर गुणांक है 1। मैं चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 यानी x के गुणांक का आधा, यानी 1 है 1 का आधा, यानी 1/2। फिर x के गुणांक का आधा, आधा करने के बाद इसी का वर्ग, तो इसी का वर्ग हो जाएगा आपका 1/2 का वर्ग, यानी क्या हो जाएगा 1/4। अब इसी को आपको 1/4 को आपको इसी समीकरण में जोड़ना है और 1/4 इसी समीकरण में घटाना है, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से हमें करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट है, सॉल्यूशन, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से 2। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हम पहले लेंगे माइनस का कॉमन, तो माइनस हमने कॉमन लेंगे तो x² प्लस का हो जाएगा, बाद बाकी सारे टर्म आपके माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका बराबर 0 से 2। बहुत अच्छे से समझिए, मैं एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से बारीकी से समझा रहा हूँ जिससे आपकी कोई भी दुविधा ना रह जाए। फिर भी अगर कोई दुविधा रह जाती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सअप, उस पर मेरे को व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस लिखा हुआ है, अब यहाँ पर x² - x - 4, 1/4 को हम एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स भी यही कहता है कि अगर आप किसी भी नंबर को जोड़ दो उस पद में तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये आ रहा है 1/4। अब यहाँ हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है होल स्क्वायर। कैसे बनेगा, देखिए ये उठा ले रहा हूँ, ठीक है, और ये उठा ले रहा हूँ और ये उठा ले रहा हूँ। कैसे उठा रहा हूँ, मैं माइनस को आगे रख दे रहा हूँ, ठीक है, x² - x + 1/4,
4, एक ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्या बचा मेरे पास, माइनस का 4 बचा और माइनस का 1/4 बचा। ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 1/4 ये चीज़ बची मेरे पास। ठीक, अब यहाँ देखिए ज़रा, थोड़ा सा और 1 मिनट मैं और अच्छे से इसको आपको बताऊँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ये माइनस का 4 और ये माइनस का 1/4 मैंने ऐसे लिखा है इसको, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 dx लिखा है। ठीक है, अब ये देखिए ये गुणनखंड तैयार हो रहा है, काय का हो रहा है, ये हो रहा है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो रहा है। और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 4 + 1/4, 4 + 1/4, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 से 2 dx। ठीक है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16 और 1 होते 17। ठीक है, ये बना। अब यहाँ जरा देखो माइनस चल ही रहा है मेरा, यहाँ पर x माइनस 1/2 माइनस √17/4 2 का वर्ग। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैंने यहाँ पे क्या बनाया, 1/x² माइनस a² की फॉर्म बना ली। ठीक, थोड़ा सा और नीचे चलता हूँ मैं तो थोड़ा सा अच्छे से बता सकता हूँ। यहाँ ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, माइनस का अंदर गुणा कर दे रहा हूँ तो ये √17 आगे आ जाएंगे। ठीक बात है ना, और ये पीछे चला जाएगा। यहाँ तक तो आपको सब कुछ सही लग रहा होगा। अब क्या करो, अब क्या होगा, इस बात पर थोड़ा सा विचार कीजिए कि अब क्या होगा। एक बात मैं आपसे स्पष्ट बोल दे रहा हूँ कि अगर देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को आपको अच्छे से सीखना है तो मेरा एक निवेदन है, या ऑर्डर समझिए या निवेदन समझिए। ठीक है, मेरा एक निवेदन है आपसे, मैं रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको याद नहीं है तो इंटरमीडिएट के अंदर 44 नंबर का है, अगर 44 नंबर कम हो गए तो आपका सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, बस मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अगर आपको मैथमेटिक्स को अच्छे से कवर करना है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को सीखना है तो आप उनके फॉर्मूले को, उनकी फॉर्म्स को आप तैयार कीजिए और ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म को ज़रूर तैयार करिए। दोनों फॉर्म को अगर आप तैयार करते हैं तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपने एक फॉर्म पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दूँ, एक फॉर्म आपने पढ़ी होगी। मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर dx अपॉन a² माइनस x², ये एक फॉर्म है, ये एक फार्मूला है 1/2a log a + x और a - x, एक ये फार्मूला है। एक फार्मूला और है, अगर उस तरह की पोजीशन आती, बहुत सिंपल फार्मूला है, x² माइनस a² 1/2a log x + a x - a, ये फार्मूले। ठीक है, हम ऊपर वाले फॉर्म को तैयार करेंगे। देखिए ये 2 फार्मूले हैं, हम इन दोनों फार्मूलों के यहाँ पर लगाएंगे, एक फार्मूले को लगाएंगे, ये दोनों फार्मूले याद करेंगे। मेरा कहने का मतलब है मैं दोनों फार्मूले को आप याद करिए, लेकिन फार्मूला यहाँ पे एक की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये आपका a² हो जाएगा और ये आपका जो है वो x² हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ देखिए ज़रा 1/2a लिखा है, तो 2a की जगह √17 2a √17/2, ठीक है, और log
ए प्लस एक्स, यानी ए क्या है √17/2 प्लस एक्स माइनस हाफ, और ये लिखा हुआ है √17/2 माइनस एक्स माइनस हाफ। ठीक है, 0 से समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं इंक की स्याही चेंज कर रहा हूँ। ठीक, देखिए 0 से 2 मैंने चेंज इसीलिए नहीं की थी कि मैं आपको बता सकूं। अब यहाँ क्या करना है वो जरा समझिए। मैंने वैल्यू यहाँ रख दी है, थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा तो बहुत अच्छे से समझिए। 2 से 2 मैं काट दे रहा हूँ। ये आपका आया √17 लॉग √17/2 प्लस एक्स माइनस हाफ अपॉन √17/2 माइनस एक्स प्लस हाफ, 0 से 2। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसके बाद जरा ध्यान से समझिए। देखिए जरा 1/, इसको जरा सिंप्लीफाई करना है लॉग। पहले हम यहाँ पर वैल्यू को रख दे रहा हूँ जिससे क्लियर हो सके। देखिए पहले मैं एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पर, एलसीएम लूँगा तो 2 एलसीएम √17 प्लस 2x माइनस 1। यहाँ पर भी 2 एलसीएम होगा √17 माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, 2 से 2 काट दे रहा हूँ। अब क्या बचेगा वो ज़रा देखिए। 1/√17 लॉग, ये आया √17 प्लस 2x माइनस 1। ये आया √17 माइनस 2x प्लस 1। लिमिट चल ही रहा आपका, लिमिट आपका चल ही रहा है 0 से 2, यहाँ पर भी चल रहा है। ठीक है, अब लिमिट रखेंगे जरा, तो 2 दूनी 4 यहाँ रखेंगे, 2 दूनी ये 2 इसमें रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा। बात समझ में आई? ये 3 कैसे आया? 2 को, इस 2 को पहले इसमें रखा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाया 3 आ गया। और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाया 3 आ गया, लेकिन माइनस का। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो 0 रखेंगे तो √17 माइनस 1, और यहाँ पर √17 प्लस 1, ये पोजीशन बन रही है। ठीक है, √17 माइनस 1, √17 प्लस 1, तो यहाँ पर एक लॉग भी आएगा। ठीक, अब यहाँ जरा देखो, इतना आपको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानता हूँ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लॉग √17 प्लस 3, √17 माइनस 3, √17 माइनस 1, √17 प्लस 1, ये आ रहा है। पहला चौथा करेंगे, दूसरा तीसरा करेंगे। √17 प्लस 3, √17 प्लस 1 अपॉन यो। ठीक है, इसको जरा हम सॉल्व करेंगे। अब मल्टीपल करते हैं, 1/√17। √17 का √17 में मल्टीपल करेंगे तो 17 आएगा, प्लस √7 प्लस 3√7, 3 बन जाते हैं। ये 17 माइनस √17
-3√70, 1/√70 log 17 और 3 20, और ये हो गया 4√70, और ये होगा 17 और 3 20 -4√70। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। वन अपॉन √70, ऊपर से 5, ठीक है, 4 से 4 काट दिया, सॉरी, ये आया 1/√17 log 5 + √17/5 - √70। ठीक है, ये आपका आ गया। अब वैसे तो यहीं पे इसका आंसर हो जाता है, अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा सा और कर लीजिए। 5 + √17 और 5 - √70, इसमें परमीकरण अगर आप कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 5 - √70। देखिए क्वेश्चन तो लॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पूरा करना 5 + √17 का स्क्वायर, और ये हो गया 25 - √70, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट, 5 का स्क्वायर और √17 का स्क्वायर। ठीक है, मैं यही कर दे रहा हूँ, बहुत हो गया लंबा। 1/√17 log, तो 5 का हो गया 25, a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab 10√70 प्लस 25 - 17, तो ये आपका आया 1/√70, क्या 1/√70 log 25 और 17 हो गया 7 5 12, 2 और 1 3 और 1 4, और 25 में से 17 घटाएंगे 8। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से आप अगर कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो। ये हो गया log 4 कॉमन ले लीजिए, वो 2 कॉमन ले लीजिए, 4 तो नहीं आ पाएंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8, 2 से 8 कैंसिल किया, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया log 21 + 5√17/4। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन वैसे भी काफ़ी लॉन्ग हो गया है, तो इस क्वेश्चन को पहले से अच्छे से करते हैं और समझते हैं। चलिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना। देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए 0 से π/2 लिखा है, sin x 1 + cos²x, cos x = t लिखा है, मैंने ये माना है। फिर इसका अवकलन किया तो -sin x dt आ गया, तो sin x dt = -dt। ठीक है, ये हमने रखा। अब यहाँ देखिए ज़रा, अब यहाँ पर ये 0, ये अभी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, हम चेंज कर रहे हैं t में, तो x = 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी t = 1, x = π/2 रखेंगे तो t = 0, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 to 1, यानी 0 की जगह हम 1 लिखेंगे और π/2 की जगह लिखेंगे हम 0। मैंने वही लिखा, देखिए ज़रा, 1 और 0, dt -dt, sin x की जगह -dt लिखा और 1 + t², तो माइनस बाहर निकाला, tan इनवर्स t का ये फॉर्म है। तो ये आपका अपर लिमिट पहले रखी जाती है, लोअर लिमिट बाद में रखी जाती है। तो ये आपका हो गया tan इनवर्स 0 - tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स 0 का मान 0 ही होता है और tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू है वो tan π/4 की है, तो इससे ये आपका कट जाएगा।
ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी रह गई π/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये वाला थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ज़रा समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है 0 to π/2 dx x + 4 - x²। देखिए यहाँ पर हम द्विघात समीकरण पढ़ते थे, तो चैप्टर 4 है हाई स्कूल में, उसको हम करते थे क्लास 10th में। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन ये है, पहले तो हम इसको पूर्ववर्ग विधि द्वारा इसको हल करेंगे कि किस तरीके से यह सॉल्व होगा। तो हमने क्या किया, माइनस का कॉमन लिया, x² - x - 4 ये आ गया। अब इसके बाद x का गुणांक क्या, 1 का आधा करेंगे तो ये हो गया 1/2। 1/2 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 आ गया। तो इसी टर्म में 1/4 जोड़ेंगे और 1/4 घटाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर माइनस लिया था कॉमन, तो हमने भी यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लिया तो ये वैल्यू आई x² - x - 4। 1/4 को जोड़ा है, 1/4 को घटाया है, तो ये आपका टर्म हमने निकाला। हमने यहाँ पे सबसे पहले इसको लिया और इसको लिया, 3 को लिया, और बाद बाकी ये दोनों टर्म जो शेष रह गए बाद में रख लिया। अब यहाँ देखिए जरा, समझने वाली बात ये है, x², यहाँ देखिए जरा, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है x² - x + 1/4। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर x² - x + 1/4। हमने कैसे इसको लिखा है, हमने लिखा है x - हाफ का होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, x² + 1/4 माइनस, देखिए a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab, तो 2ab अगर हम करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2a और b, तो 2 से 2 कट गया, ये आया x² + 1/4 माइनस x, ये वैल्यू आपकी आ गई और यही वैल्यू आपकी लिखी है। यानी ये बराबर ये हम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। ठीक है, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो ये 4 + 1 4 प्लस के हो गए। तो यहाँ पर 1 मानेंगे नीचे, तो 4 4 जा 16, 16 और 1 17, 17/4। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बन गई। अब जरा देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे x - 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 17/4 ये लिखा है। अब x - 1/2 का वर्ग माइनस √17/2 का वर्ग, यानी हमने इसको लिख लिया इस तरीके, 17/4 लिखा था मेरे पास, मैंने इसको ऐसे लिख लिया √17/2 का वर्ग, ऐसे लिखा है इसको। ठीक है, अब यहाँ ये माइनस है, इसका अंदर मल्टीपल किया तो ये तो हो गया प्लस का। ठीक है, और ये आपका हो गया माइनस का। हमने देखिए यहाँ पर 2 फॉर्मूले हैं, अब इसमें ये वाले 2 फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, ये वाले 2 फॉर्मूले, ठीक, ये लगेंगे आपके dx / a² - x² = 1/2a log a + x a - x। यहाँ पर देखिए dx / x² - a² 1/2a log x + a x - a, ये फॉर्मूले लगे। अब यहाँ पर मैंने यही फॉर्मूला लगाया, ठीक है, फॉर्मूला देखिए जरा, फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे 1/2a, a की जगह आपका √17/2 और फिर log x + a + x, सॉरी a ये है और x आपका ये है, a ये है और x आपका ये है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/2a log √17/2 प्लस x - 1/2, √17/2 माइनस x + 1/2, 0 से 1/√17 log। अब यहाँ पे मैंने 2 LCM लिया, 2 LCM लेंगे तो ये हो जाएगा, इसके नीचे मानेंगे 1, तो 2 LCM लिया तो क्या होगा, √17 + 2x - 1 ये आ गया, 2 ये आ गया। और फिर ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी 1 LCM लेंगे, √17/2 - 2x + 1, 2 से 2 कट गया आपका। ठीक है, ये आपका कट जाएगा, ये आपकी वैल्यू बची। अब यहाँ जरा देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर है, ये आपका आ गया। अब हम इसमें लिमिट को रखेंगे,
अब हम इसमें लिमिट को रखेंगे तो √17 2 या 4 में से 1 निकालेंगे 3 आएगा आपका, और यहाँ पर भी 2 या 4 माइनस निकालेंगे, ये आपका ये। फिर इसके बाद माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, ठीक है, ये होती है आपकी अपर लिमिट, ठीक है, ये होती है आपकी अपर लिमिट, और इससे बोलते हैं नीचे वाली को लोअर लिमिट, ठीक। तो 0 रखेंगे इसमें तो ये 0 हो जाएगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा, तो √17 - 1 √17 + 1, ठीक। तो 1/√17 log √17 + 3 √17 - 3 √17 - 1 √17 + 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला चौथा करेंगे, दूसरा तीसरा करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए पहला चौथा दूसरा तीसरा किया है, तो यहाँ पर ये आ गया √17, ये पहला है और ये आपका चौथा है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे √17 का √17 गुणा करेंगे तो 17 आएगा, फिर इसमें √17, फिर 3 का इसमें करेंगे और 3, ऐसे ही इसमें करेंगे 17 - 7 √17 - 3 √17 + 3। तो 17 और 3 होते हैं आपके 20, ये लिखे, और 3 देखिए मैं इसको ज़रा थोड़ा सा बता दूँ आपको नहीं आ रहा होगा समझ में। देखिए यहाँ पर देखिए कहाँ गया ये √17 प्लस, ये देखिए ज़रा मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, ये वैल्यू है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपका लिखा है 4√7, ये 4√7 लिखा है। तो यहाँ ज़रा देखिए √17, मैंने यहाँ से √17 कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 + 3 कितना बचा, 3 और 1 4, 4√17 यही मैंने लिखा है, ठीक है, 4√17 यही मैंने लिखा है। अब यहाँ देखिए ज़रा, इन ऐसे ही नीचे है 17 और 3 20 हो गए, 17 ये 17 और ये 3 ये 20 हो गए आपके, और इसमें भी ऐसे ही है -√17 और -3√17, ठीक है। तो हम यहाँ से -√17 बाहर निकाल रहे हैं, तो ये बचा 1 + 3, तो ये आपका आ गया 4√17 माइनस, ठीक, ये आपका हो गया। अब यहाँ देखिए ज़रा 20 + 4√17, यहाँ से हमने 4 को कॉमन लिया, 4 × 5 = 20 √17, 4 से 4 काट दिए, 5 + √17 5 - √17। यहाँ पर अगर देखो वैसे तो यहाँ तक आपका आंसर सही है, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल आंसर क्लियर है। फिर भी अगर नहीं मान रहे हैं कि हम भाई परमीकरण में परमेय संख्या में चाहिए, अपरमेय संख्या में नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर इस अपोजिट संख्या का परमीकरण करेंगे, 5 + √17 5 - √17। तो ये बन गया आपका a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका a + b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a - b, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये आपका प्लस आएगा, यहाँ पर a - b a + b, तो ये 5 का वर्ग - √17 का, यहाँ पर देखिए a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, और 5 × 25 - 17, 25 में 17 घटाएंगे 8 आएंगे, 25 से 17 42, 10 √17। यहाँ देखिए 2 यहाँ से कॉमन लिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 पंजे 10 17, और 2 चौक 8, 2 चौक 8 4 आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए वीडियो लंबा हो गया मैं जानता हूँ, फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो विकिपीडिया क्लास में मैंने विकिपीडिया क्लास के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।